समस्त खड़गपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी दोस्तों, आज मैं आईआईटी खड़गपुर में हूं और वैसे तो वहां सुबह से ही काफ़ी सांस्कृतिक उत्सव किए गए हैं, तो इसी का सबसे मुख्य पल आज जो शाम के समय में एक लेज़र लाइट शो किया गया। इस लेज़र लाइट शो में हमारा भारत का वो गौरवान्वित इतिहास को दिखाया गया जिसे हम सभी को देखकर बहुत ही गौरवमय पल का एहसास हुआ और इस एहसास को आप सभी के साथ में मैं साझा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ये पूरा शो देखेंगे और अपने बच्चों को स्पेशली दिखाइएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारा भारतीय इतिहास कितना गौरवमय था और हम कितनी मुश्किलों से इस आज़ादी को प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, पूरा शो देखते हैं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं। और आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ फिर एक बार, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस ऐतिहासिक पल का जानकारी मिल सके। उस दिन वो रोटी न पकती तो 1857 की चिंगारी पेशावर से लेके दिल्ली तक न पहुंचती। वो साल 1855 था। हरिद्वार के कुंभ मेले में चंडी पर्वत की शिखा पर रानी लक्ष्मीबाई ने तिलक कर दिया था। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। दशनाम सन्यासियों के आश्रम में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिलाने वाली पहली सीक्रेट मीटिंग हुई। नाना साहेब धुन, बाला साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह छिपकर यहां पर आए। गंगा की सौगंध खाकर और 10 बाबा स्वामी पूर्णानंद को साक्षी मानकर एक नारा दिया गया, मारो फिरंगी को। एक कोड वर्ड तैयार हुआ। सैनिकों में गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए कमल का फूल और आम जनता के मन में आजादी की आग लहराने के लिए रोटी को हथियार बनाया गया। कदर की तारीख तय हुई 10 मई 1857। रोटियां और कमल का फूल रोहिलखंड और अवध के घर घर में पहुंचने लगी। 2 साल में बुंदेलखंड और मेरठ से होते हुए क्रांतिकारी रोटी दिल्ली आ गई थी। एक कमल का फूल बंगाल के बैरकपुर की छावनी में सिपाही मंगल पांडे के पास भी पहुंच चुका था। क्रांति की तय तारीख से 42 दिन पहले ही कदर की शुरुआत एक बंदूक और एक गोली से हुई। वो थी एनफील्ड बंदूक और वो गोली थी मंगल पांडे की। सिपाहियों को दी गई नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। कारतूस का कवर चर्बी का बना हुआ था। जोर की अफवाह फैली कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई गई है। लोग जो ये नई कारतूस अपने दांतों से तोड़ते हो वो गाय के मांस की बनी हुई है। ये हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। सिपाहियों ने ये कारतूस चलाने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त अंग्रेजी सेना के चीफ जॉर्ज एंसन ने कहा, दांत से कारतूस काटो वरना 4 उंगली ऊपर सर में गोली खाओ। इसी के बाद चली वो गोली। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जनरल जॉन ने जमादार ईश्वर प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन जमादार ने इनकार कर दिया। एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट मंगल पांडे के साथ आ गई। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर कोई अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हताश मंगल पांडे ने अपनी ही बंदूक से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में एक रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगी कारतूस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया और 10 मई 1857 को शुरू हुआ गदर। 10 अप्रैल को घुड़सवार दस्ते के सेना नायक लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कार्मिशेल स्मिथ ने 90 हिंदुस्तानी सिपाहियों को परेड करने और गोलीबारी का अभ्यास करने को कहा। 90 में से 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। 9 मई को इन सभी 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। बंदी सिपाहियों की वर्दी खुलवा दी गई, बेड़ियों में बांधकर इनकी परेड कराई गई। 10 मई 1857 अगला दिन रविवार था।
भारतीय सिपाहियों ने 3 बंगाल लाइट कैवलरी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बंदी सैनिक जेल से छुड़ा लिए गए। एक दिन में मेरठ पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया। अंग्रेजी फौज 60 राइफल और तोप लेकर आगे बढ़े, लेकिन तब तक हिंदुस्तानी सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। 11 मई सुबह 3 बजे बंगाल लाइट कैवलरी दिल्ली पहुंच गई। करीब 50 अंग्रेजों को बहादुर शाह के नौकरों ने ही महल के बाहर मार डाला। अंग्रेजी अफसर डरकर इसी कश्मीरी गेट इलाके में बने अपने घर में घुस गए थे। गदर के सिपाही सीधे कश्मीरी गेट की तरफ आगे बढ़े। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यहीं पर अंग्रेजी फौज पर तोप के गोले दाग दिए। एक दिन की लड़ाई में ही कश्मीरी गेट से अंग्रेज भाग गए। मैनपुरी, रुड़की, एटा, नसीराबाद, मथुरा, लखनऊ, बरेली और शाहजहांपुर में विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। 7 और 8 जून को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पूरे 48 घंटे तक लड़ती रही। इसके बाद अंग्रेज भाग गए। झांसी पर लक्ष्मीबाई ने झंडा फहरा दिया। 14 सितंबर को एक बार फिर कश्मीरी गेट पर खून बहा। इस बार हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हुए थे। अंग्रेजी फौज अपने साथ तोप लेकर आई और सुबह सुबह सोते हुए सिपाहियों पर ही गोले दाग दिए। तोप से कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला पुल उड़ा दिया गया। 21 सितंबर को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। अगले ही दिन विलायती फौज का मेजर विलियम हडसन बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल, खिज़्र सुल्तान और पोते अबू बकर को लाल किले की तरफ लेकर चला। इसी खूनी दरवाजे के पास विलियम हडसन ने मुगल वंश के तीनों शहजादों को बग्घी से उतरने के लिए कहा और फिर विलियम हडसन ने अपनी पिस्तौल निकालकर कनपट्टी पर सटाकर तीनों को मार दिया। तीनों राजकुमारों की बिना कपड़ों की लाश को यहीं पास की कोतवाली में लटका दिया गया। 22 सितंबर पूरे दिन लाश से खून टपकता रहा और अंग्रेज जीत का जश्न मनाते रहे। दिल्ली हाथ से जा चुकी थी। अंग्रेजी सेना का चीफ जनरल कैंपबेल हजारों की विदेशी फौज लेकर तात्या टोपे से लड़ने आया। 6 दिसंबर को कालपी में भयंकर लड़ाई हुई। तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। तात्या की हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल अकेली पड़ गई। 3 अप्रैल को अंग्रेजों ने झांसी का किला तोड़ दिया। लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े से भागने में कामयाब हुई। इधर आज के बिहार में बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों को 2 बार हराकर आजमगढ़ पर कब्जा बरकरार रखे हुए थे। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेजों को हराकर विजय पताका लहराई, लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह की बाह में गोली लग गई। जहर न फैले इसलिए कुंवर सिंह ने अपनी बाह काट दी, लेकिन 3 दिन बाद 26 अप्रैल को कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुई। 22 मई को कालपी में एक बार फिर अंग्रेजी और हिंदुस्तानी सेना टकराई। इस बार हिंदुस्तानी सेना की नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को अंग्रेजों ने ग्वालियर को घेर लिया। 18 जून को ग्वालियर के फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई अकेले अंग्रेजों से लड़ती रही। इस वीरांगना ने अपने खून के आखिरी कतरे तक भारत माता की हिफाजत की। रणभूमि में ही लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लक्ष्मीबाई के बलिदान ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। साल 1859 से लेकर 1885 तक हिंदुस्तान में सन्नाटा पसरा था। वो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। ठीक इसी जगह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन ऑक्टिवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। सन 1915 जब मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान की जमीन पर एक बार फिर कदम रखा, गोपाल कृष्ण गोखले की मदद से गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। नरम और गर्म दल की लड़ाई में बची कांग्रेस को गुजरात के इस वकील ने एक नया औजार दिया, सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1918 और 1919 में पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तब कोई नहीं जानता था कि लाल खून से नहीं, कपड़े रंगने वाले नीम से
हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन की नई नींव रखी जा रही है। बिहार के इसी चंपारण से महात्मा गांधी ने पहला उपदेश दिया, आजादी चाहते हो तो सबसे पहले डर से आजादी पाओ। बगैर लाश गिराए गांधी जी पहली लड़ाई जीत चुके थे। हाथ का बुना कपड़ा पहनना पड़े, उसे इज्जत से पहना है। लाश चंपारण में नहीं गिरी, लेकिन पंजाब खून से ऐसा लाल हुआ कि मिट्टी का भी रंग बदल गया। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की। शाम 4:30 बजे बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में नेता भाषण दे रहे थे। तभी ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने 10 मिनट में 1630 राउंड गोलियां चलवाई। भागने तक का रास्ता नहीं मिला। जान बचाने के लिए लोग मैदान में मौजूद इकलौते कुएं में कूद गए। वो कुआं लाशों से फट गया। बाद में उस कुएं से 120 लाशें निकाली गई। अंग्रेजी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 379 लोग शहीद हो गए। इस हत्याकांड ने 12 साल के एक बच्चे के दिमाग में क्रांति की चिंगारी जला दी। वो 12 मील भागता हुआ जलियांवाला बाग आया। वो बच्चा था भगत सिंह। एक तरफ देश जलियांवाला बाग की आग में झुलस रहा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी बारूद से आजादी छीनने का रास्ता बना रहे थे। दूसरी तरफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन का फॉर्मूला बहुत सीधा सा था, हिंसा का इस्तेमाल न करते हुए अंग्रेजी सामान और कपड़े जलाना। गांधी जी की अहिंसा के साथ साथ इनकलाब का नारा बुलंद हो रहा था। 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की पुलिस चौकी जला दी। 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी के विचारों को जोर का झटका लगा। महात्मा ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी के पास क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। अंग्रेज क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाते गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इस बीच साइमन कमीशन का विरोध कर रहे गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों से मारा। इस हमले ने भगत सिंह के सब्र का बांध तोड़ दिया और राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार डाला। इसके बाद भगत सिंह ने तय किया अब वो सो रही अंग्रेज सरकार को बम से जगाएंगे। इसके लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने गिरफ्तारी दे दी। पंजाब में भगत सिंह जेल के अंदर आंदोलन कर रहे थे। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। उधर बंगाल में एक नया शेर पूरी आजादी की मांग कर रहा था। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। 1928 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन से ही सुभाष बाबू और गांधी जी में मतभेद हो गया। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने लाठी चलाकर उन्हें घायल कर दिया। सुभाष बाबू जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को छोड़ दिया गया। लेकिन भगत सिंह के रिहा नहीं होने पर सुभाष बाबू ने गांधी जी से अंग्रेज सरकार के खिलाफ समझौता तोड़ने के लिए कहा। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। बंटवारे का बीज तो मुंबई में भी फूट रहा था। मुस्लिम लीग देश को बांटने का फॉर्मूला ढूंढ रही थी और हिंदुस्तान में आया जिन्ना। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले ब्रिटेन में चौधरी रहमत अली ने लिया था। जिन्ना के इसी दोस्त ने भारत के पश्चिमी हिस्से के 5 राज्यों को जोड़कर पाकिस्तान का खाका बुना। 28 जनवरी 1933 को छपे रहमत अली के पर्चे नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर में पाकिस्तान का नाम मिलता है। 1939 में दुनिया बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गांधी जी ब्रिटेन के समर्थन में खड़े थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर से मुलाकात। अंग्रेजों को नेताजी के प्लान का अंदाजा लग चुका था। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। उधर नेताजी बंद कमरे में स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे। इधर जिन्ना का भारत बांटो प्लान तैयार था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि मुस्लिम लीग का मकसद पाकिस्तान का जन्म है। गांधी जी ने मुंबई में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन जिन्ना जिद पर अड़े। साल 1942 में पूरे देश में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। एक दिन पहले 8 अगस्त 1942 को यहां कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा पास हुआ।
गांधी जी ने कहा था, यह आजादी की आखिरी लड़ाई है। अगर हम गिरफ्तार हो जाए तो भी ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज से हर हिंदुस्तानी अपना नेता खुद है और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़ेगा। अरुणा असफ अली ने गजब की हिम्मत दिखाई। 9 अगस्त के दिन उन्होंने भीड़ का नेतृत्व करते हुए मुंबई के इसी ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दे डाली। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 3 साल तक बिना बड़े नेताओं के चलता रहा। 30 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीपों पर तिरंगा फहरा दिया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में नेताजी ने कहा, आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। 1945 में एटम बम गिरने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। 16 अगस्त 1945 को नेताजी टोक्यो जा रहे थे। ताइवान के ऊपर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई दुर्घटना में नेताजी के मारे जाने की खबर आई। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। 6 अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता में खून बहा। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बना दिया गया। इसके बाद ऐलान किया गया, देश का बंटवारा होगा। 14 अगस्त की आधी रात को हिंदुस्तान को काटकर पाकिस्तान बना दिया गया। जमीन पर बंटवारे की लकीर खींच दी गई, लेकिन इस आजादी ने कत्लेआम करवाया। 12.5 लाख लोग पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आए। पूरी ट्रेन के अंदर लाशें ही लाशें थी। 1 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। करोड़ों रुपए की लूटपाट हुई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का वो ऐतिहासिक भाषण दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. हिंदुस्तान आजाद हो गया। 15 अगस्त की सुबह इसी लाल किले पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया।